गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारे व्याकरण के विषय संदेश लेखन, जिसमें अब तक की कक्षा में हमने देखा कि संदेश शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और संदेश क्या है। संदेश में व्यक्ति किस तरह से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। संदेश कितने प्रकार का होता है। संदेश भेजने के पीछे मूल कारण क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। ये लिखित या मौखिक दोनों तरह के हो सकते हैं। सुखद और दुखद दोनों तरह के हो सकते हैं। व्यक्तिगत भी हो सकते हैं तो सामूहिक भी हो सकते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल तीनों में लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने के कई कारण होते हैं। औपचारिक संदेश जो लिखे जाते हैं वो किसी अधिकारी को या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी को या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो ये आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ये सार्वजनिक संदेश कहलाता है। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजा जा सकता है। उसके बाद हमने बात की थी संदेश लेखन के प्रकार। इसमें हमने देखा था कि शुभकामना संदेश, पर्व व त्यौहार संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, मिश्रित संदेश, इस प्रकार से कई प्रकार के संदेश हमारे बीच में प्रचलित हैं। सबसे पहले हमने बात की थी शुभकामना संदेश की। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, वर्षगांठ, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले जो संदेश होते हैं उनको शुभकामना संदेश कहा जाता है। दूसरी बात की थी पर्व व त्यौहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इसमें सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक अपना हो चुका। अब आगे बात करते हैं शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी जो दुख की अनुभूतियाँ होती है या भावनाएं होती है या संवेदनाएं होती है उसे संदेश के माध्यम से प्रेषित करता है। इसके बाद व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है। उसके बाद सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले जो संदेश होते हैं उन्हें सामाजिक संदेश कहा जाता है। जैसे पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले जो संदेश होते हैं वो संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। तत्पश्चात मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़,
भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश इसमें हो सकता है। अब आगे हम बात करेंगे संदेश लेखन के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो संदेश एक अच्छे उच्च क्वालिटी का, जिसे कहते हो अच्छा संदेश नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, संदेश को एक सीमा रेखा में, जैसे कोई गोला, कोई बॉक्स आदि के अंदर लिखना आवश्यक होता है, वरना वो क्या लगेगा, औपचारिक पत्र की तरह, अनौपचारिक पत्र की तरह दिखाई देने लगेगा। इसलिए इसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। दूसरा, संदेश को लिखना शुरू करने से पहले हमें शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखना चाहिए। उसके बाद दिनांक और समय अवश्य लिखें। ऐसा क्यों? क्योंकि संदेश केवल पर्टिकुलर संदेश वर्ड नहीं लिखना है हमें। वहाँ पर जैसे मान लीजिए गणतंत्र दिवस पर शुभकामना संदेश, या जैसे होली की हार्दिक बधाई या होली की शुभकामना संदेश, इस तरह से जो विषय बनता है उसके आधार पर हमें संदेश लिखना चाहिए। तीसरा, फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में हमें वर्णन करना चाहिए। चौथा, अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि वरना ये पता ही नहीं चलेगा कि संदेश किसने भेजा है और किसके लिए भेजा है। तो संदेश लिखने वाले का नाम उसमें अवश्य लिखना चाहिए। तत्पश्चात जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि संदेश ज़्यादा बड़ा या विस्तार लिए हुए नहीं होना चाहिए। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। अगला बिंदु है, अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय के अनुसार चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चित्र क्या करते हैं, पढ़ने वाले को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उस संदेश पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। अगला बिंदु है, अगर आपको लगता है कि उसमें और रोचकता पैदा करनी है और आकर्षण पैदा करना है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता महसूस होती है तो आप उनका भी प्रयोग उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रयोग से क्या होगा, उसका आकर्षण बढ़ जाएगा और आकर्षण बढ़ने से पाठक के मन में एक उत्साह का भाव जागृत होगा, एक रुचि का भाव जागृत होगा और वो संदेश को पढ़ने की ओर अग्रसर होगा। उसके पश्चात संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक भाषा होनी चाहिए। रचनात्मक और सृजनात्मक का मतलब है कि अपनी स्वयं की रचना भी हो सकती है और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रचना संसार है, आपकी जो भावना है उनकी अभिव्यक्ति करने वाली भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए। अगला, ज़्यादा जटिल शब्दावली में संदेश नहीं होना चाहिए और शब्दावली या वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए। तो संदेश को सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, छोटा संदेश आसानी से पढ़ा जा सकता है, सरल भाषा को आसानी से समझा जा सकता है। तत्पश्चात विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि रंग क्या करते हैं, व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, उसकी भावनाओं को जगाते हैं और रंग उस संदेश को भी सुंदर बना देते हैं। अंतिम बिंदु है, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल जो आपका विषय वस्तु है जिसको लेकर के आप चले हो उस विषय वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप विषय वस्तु से हटकर चलते हैं तो क्या होगा कि पढ़ने वाले का ध्यान भी भटक जाएगा और जो भावनाएं आप अभिव्यक्त करना चाहते हो वो भी पूरी तरह से
प्रकट नहीं हो पाएगी। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि संदेश की भाषा भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी भाषा से आपके भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है तो सामने वाला आपकी संवेदनाओं को, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपकी कल्पनाओं को नहीं समझ सकता है। अतः इसकी भाषा विशेष रूप से पूर्ण भावाभिव्यक्ति करने वाली होनी चाहिए। धन्यवाद।